फेसबुक पिक्सल एक ट्रैकिंग कोड होता है, ठीक है। इस ट्रैकिंग कोड को हमें लगाना होता है हमारी वेबसाइट में। अब आपकी वेबसाइट में जब पिक्सल कोड लगेगा तो उससे होगा क्या, जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनका एक डाटा इसके पास में स्टोर हो जाएगा। उससे आपको ये पता लगेगा कि जैसे कि आपके वेबसाइट के अंदर अलग अलग पेजेस थे, ठीक है। यहाँ पे आपकी वेबसाइट में एक पेज था होम का, ठीक है। होम पेज के अंदर आपने एक नई चीज़ बना रखी थी, लाइक बटन लगाया हुआ था कोई वेबसाइट का, ठीक है। उस बटन के ऊपर किसी ने क्लिक किया है, ठीक है। चेकआउट पेज के ऊपर किसी ने क्लिक किया है, यानी कि पूरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैकिंग। मान के चलो कि मेरे पास में अलग अलग लिस्ट कि पहले मैंने क्या बनाया कि एक पेज बनाया था पूरा, उसके अंदर मेरे को ये देखना था कि मेरा जेन्युइन कस्टमर कौन है। अब ऐसे पर्सन जो चेकआउट पेज तक गए थे, ठीक है, वो मेरे को कैसे पता लगेगा कि चेकआउट पेज तक वो गए थे, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो फेसबुक को बोला कि मेरे को ट्रैकिंग कोड दो। वो ट्रैकिंग कोड हमने वेबसाइट में जाके पुट किया, दोनों को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद में आपको होम पेज पे, अबाउट अस पेज पे, ट्रैकिंग पेज पे या किसी पर्टिकुलर लिंक के ऊपर, पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, किसी इमेज के ऊपर कि बंदा कहाँ पे आके क्लिक कर रहा है, स्क्रॉलिंग कर रहा है, आप हर चीज़ की ट्रैकिंग कर सकते हो। पिक्सल आपकी वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करेगा और आपके फेसबुक के ऊपर करेगा। दोनों के अंदर आपको एक चीज़ करनी है। सबसे पहले आपको आना है अपनी वेबसाइट में, आपको अपने ऐड मैनेजर अकाउंट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद में इन 3 डॉट्स पे फिर से एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर लोडिंग, यहाँ कनेक्ट डाटा आ रहा है। अब पहले आता था कनेक्ट पिक्सल लिखा हुआ, ठीक है। अब ये अपडेट कर दिया इसने, इस पर करो क्लिक। अब ये पूछ रहा है आप वेब में करोगे यानी वेबसाइट, किसी ऐप के अंदर, कोई ऑफलाइन आपका फ़ोन सेल पर कुछ भी है, CRM कोई है एंड कोई मैसेजिंग ऐप है। मैं इसके अंदर वेबसाइट के अंदर लगा रहा हूँ एंड नेक्स्ट। अब आपके पिक्सल का नाम कुछ भी पुट करना हो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ SEO एक्सपर्ट की वेबसाइट है कोई, SEO। जब तक ये ओपन हो रहा है आपको एक एक्सटेंशन लगाना है। एक्सटेंशन का नाम है मेटा हेल्पर, लिखोगे तो भी आ जाएगा। ये है मेटा पिक्सल हेल्पर। ये बहुत कंपलसरी स्टेप रहेगा, आपको एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा। ऐड टू क्रोम कर लेना, ऐड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जाके अपना एक्सटेंशन देखना कहाँ पे है, ये रहा, और उसको पिन कर लेना पिन पॉइंट पे। ये यहाँ शो होना चाहिए आपका, ठीक है, ऊपर। अब मैं आ जाता हूँ अपने इवेंट मैनेजर पे ही। जैसे वो क्या था, ये लोड हुआ, ये बोल रहा है कि कोई API लगानी है आपको, कोई पार्टनर इंटीग्रेशन करना है या आपको मैनुअल सेटअप करना है। हमें मैनुअल सेटअप करना है, हम खुद सेटअप करेंगे इसमें। एंड मैनुअल सेटअप पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना। अब इसके अंदर ओनली मेटा पिक्सल करोगे या कन्वर्जन API पिक्सल करोगे, मैं इसके अंदर मेटा पिक्सल कर रहा हूँ और इसको कर देना नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपके साथ ये कोड्स आ गए, देखो ये कोड है पूरा का पूरा लिखा हुआ। इसको यहाँ से आपको कॉपी करना है और ये बोल रहा है कि इस कोड को आप कहाँ जाके लगाओगे, ऐड बेस कोड वेबसाइट हेडर, वेबसाइट के हेड सेक्शन में जाके इस कोड को पेस्ट करना है, ठीक है। कॉपी हेडर में कोड पुट 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप अपीयरेंस में आके यहाँ पे थीम एडिटर होता है, ठीक है, इस पे आके कर सकते हो। ये आपके बैकएंड में कोडिंग्स ओपन हो जाती है सारी वेबसाइट की। इसमें देखना PHP हेडर मिलेगा आपको, ठीक है। इस पे क्लिक करके और यहाँ पे ढूंढना है आपको हेड कहाँ लिखा हुआ है, ये हेड लिखा हुआ है, एंटर करो एंड जो भी कोड होता है आपका यहाँ पेस्ट कर दो। ये तो कोड नहीं है, ये तो वेबसाइट का URL है। कोड हमें यहाँ मिलेगा, जो भी कोड होता है यहाँ पेस्ट कर दो एंड सेव चेंजेस कर दो,
ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, आप जाना अपने प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन, प्लगइन सर्च कर लेना WP कोड, WP कोड के नाम से प्लगइन सर्च करना, आपको मिलेगा ये वाला प्लगइन WP कोड इंसर्ट हेडर एंड फुटर कस्टम कोड स्निपेट, इंस्टॉल एक्टिव। अब यहाँ पे आपको वो कहीं शो करेगा, लगने के बाद ये रहा कोड स्निपेट, इस पर क्लिक करके हेडर के अंदर आना है, देन नीचे हेडर का ऑप्शन, इसमें आके अपना कोड पुट कर देना हेडर पे एंड सेव चेंजेस। ओके, आपका कोड पेस्ट हो चुका है। अब आपको चेक करना है कि ये कोड एक्टिव हो चुका है या नहीं हुआ। आपको अपना URL नई टैब में ओपन करना है, ठीक है। अब ये पिक्सल जो कोड आपने एक्सटेंशन लगाया था, इस पर क्लिक करना, ये देखना यहाँ पे अब 1 दिखा रहा है इस पर, यहाँ पे ओके, और यहाँ पर दिखा देगा आपने पिक्सल कोड कौन सा लगाया, व्यू का लगाया, यानी कि पेज व्यू का आपके इसके पिक्सल कोड इंसर्ट हो चुका है, इसमें लग चुका है। अब आना है आपको इवेंट मैनेजर में, ओके, यहाँ से करना है नीचे आके कंटिन्यू। अब यहाँ से आपको एक चीज़ टर्न ऑन करनी है, यहाँ पे ये बोल देगा कि सामने वाला जब भी कोई अपना डाटा सिटी जिस भी लोकेशन पे बैठ के करेगा, जो भी आपको अगर वो फॉर्म फिल कर रहा है तो अगर आपकी मेल आईडी अगर वो पुट कर रहा है तो उसके हिसाब से अपना नाम, सरनेम, यूज़र नेम कुछ भी डाल रहा है, कंट्री, एक्सटर्नल आईडी, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो भी चीज़ डाल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो उसको ट्रैक कर लेगा कौन बंदा अवेलेबल है। आपको जो बंदा आपकी वेबसाइट पे विजिट करने आया था, जो भी पर्सन विजिट करने आया था कस्टमर आपका, कि उसकी एक्चुअल में ट्रैकिंग क्या चीज़ है वो इनके अकॉर्डिंग कर लेगा। हमने इन चीज़ों को अनेबल किया। अब करना है कंटिन्यू, ठीक है। अब कंटिन्यू करने के बाद में अब कर लेना आप ऐड इवेंट। ऐड इवेंट में क्या होता है, ये तो अपना था नॉर्मल पिक्सल सेटअप करना कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट डाटा जा रहा है, हमें ये पता लग जाता है कि कौन बंदा कहाँ पे जा रहा है, लेकिन अभी तक हम वो चीज़ ट्रैक नहीं कर पाते कि सामने वाला बंदा रिएक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। उसके लिए मैं कर रहा हूँ ऐड इवेंट। ऐड इवेंट करने से मतलब कि आपकी वेबसाइट पे अब हम करेंगे एक एक पर्टिकुलर एरिया के लिए पिक्सल सिलेक्ट। यहाँ पे मैं गया, ऐड इवेंट पे मैंने किया था क्लिक। यहाँ पे जाने के बाद में एक ये पोर्टल खुला था, उस पर आपको अपनी वेबसाइट का URL पुट करना है एंड इसको कर देना ऐड। टू यूज़ फेसबुक इवेंट सेटअप टूल मेक श्योर द ब्राउज़र पॉपअप। ओके, इसमें ब्राउज़र का पॉपअप ऑन नहीं था क्योंकि एक वो खुलेगा, अलग से पेज खुलेगा। मैंने इसको ऑन कर दिया, यहाँ से आके मेरे को यहाँ पर दिखा दिया था इसने डिसेबल। दोबारा से करता हूँ, अब पॉपअप ऑन हो जाएगा। पॉपअप खुल गया एक नया पेज। यहाँ पे पिक्सल का एक सेटअप आ चुका है। आपको कहाँ पे क्या ट्रैकिंग लगानी है, आपको इस चीज़ पे लगानी है, इस चीज़ पे लगानी है, कहाँ पे ट्रैकिंग लगानी है कि बंदा क्लिक करे तो मेरे पास पिक्सल सिलेक्ट हो जाए, उसके लिए आपको करना है ट्रैक न्यू बटन, ठीक है। पर्टिकुलर URL से भी हम कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक चीज़ से भी कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रैक न्यू बटन पे क्लिक करता हूँ, ये आपके सारे बटन आ गए। कोई बंदा आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा है तो उसका पिक्सल कोड सेट हो जाना चाहिए। और क्या कोड पिक्सल सिलेक्ट होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या पिक्सल कोड होना चाहिए। मतलब आप उसको क्या चीज़ मानोगे, ऐड टू कार्ट मानोगे उसको, या फिर इनिशियल चेकआउट, लीड या परचेज। नहीं मान रहे, ऐड पेमेंट भी नहीं मान रहे, हम उसको मान रहे हैं कि वो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हम उसको क्या मानेंगे, कौन सा पिक्सल, कांटेक्ट। कंफर्म, कांटेक्ट का हुआ, मोबाइल नंबर पे आ गया। जैसे इस बटन पे क्लिक करता है तो कांटेक्ट का पिक्सल डन। अब मैं इस पे जा रहा हूँ न्यू ट्रैकिंग। अब
नीचे जाके मैं कुछ और देखता हूँ। यहाँ पे कोई बटन नहीं है, स्पेशल बटन, वैसे ही ये लिंक्स वगैरह हैं। अगर यहाँ पर बटन लगा होता तो हम बटन को भी ट्रैक कर सकते थे। मान के चलो कि कोई सर्विस हमारी देखना चाह रहा था, उसको हमारी सर्विसेज देखनी थी, मैं सर्विसेज पे गया। अब यहाँ पर जाके वो बंदा क्या चाह रहा है आपसे लेने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि लीड है वो मेरे लिए एक डाटा है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू चूज़ करनी है, INR में होना चाहिए, आपको USD में मिलेगा, ठीक है। एंड कन्फर्म, ओके। इस तरीके से आप अपने पेज की ट्रैकिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपने एक पिक्सल सेट कर दिया, एक आपने यहाँ पिक्सल सेट कर दिया, और भी पिक्सल आप सेट कर सकते हो। मैं जाता हूँ न्यू ट्रैकिंग पे, मैं इस बटन पे सोच रहा हूँ कि बटन पे पिक्सल लगे। इस बटन पे किस चीज़ का लगे आपके पास में वो भी है, क्या उसने पेज को व्यू किया है, क्या उसने सब्सक्राइब किया है, क्या उसने सबमिशन किया है। एप्लीकेशन सबमिशन किया उसने, यहाँ पर अपने मेल डालेगा, ये लो एप्लीकेशन सबमिशन का ट्रैकिंग लग गया, कंफर्म। ये हमारी ट्रैकिंग इसके लगे। तो इस तरीके से फिनिश सेटअप अगर मैं कर देता हूँ, ये हमारे तीनों ट्रैकिंग कोड लग चुके हैं इसमें। एंड फिनिश सेटअप स्किप कर देता हूँ इसको, ये रिव्यू ले रहा है अपना, रिव्यू नहीं चाहिए भाई, ओके। एंड डन। गो टू पिक्सल ओवरव्यू। आप पिक्सल ओवरव्यू देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पिक्सल लगे हैं, कितने लगाए हैं, क्या वर्किंग में है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें पिक्सल के ओवरव्यूज दिखा देगा आप सब। SEO का हमने पिक्सल लगाया था, ओवरव्यूज एंड ये हमारे पिक्सल। अब जैसे ही मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इवन ये क्लिकेबल नहीं है, फ़ोन के अंदर तो होता। और हमने कहाँ पिक्सल सेट किया था, सर्विस पे। सर्विस बटन पे पिक्सल था, सर्विस पेज को खोल के अगर हम करते तो हमारा वो पिक्सल लगता, ठीक है। हमने सर्विस पेज को खोल के नहीं किया, बस उसने एज ए टेक्स्ट उठाया। तो हम अब सर्विस पेज के अंदर भी इसने एक पिक्सल दिखाना स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर भी पेज व्यू का सेटअप लगा हुआ है। और किस चीज़ का था हमारा, नीचे सबमिशन का था, सबमिशन वाले भी आते हैं होम पेज पे। इस पे था, मान के चलो कि मैंने इसके अंदर ये मेल डाली, सबमिट कर दिया। अब पिक्सल कितने दिखा रहा है, दो बार ट्रैकिंग हो चुकी है, ठीक है। 1 ट्रैकिंग आपके पेज व्यू किया उसने, 2nd ट्रैकिंग हमने फॉर्म सबमिट किया, ठीक है। तो इसने 2 पेज की ट्रैकिंग की। दूसरा किसका किया, बटन क्लिक ऑटोमेटिक डिटेक्टेड, सेंड बटन हमने दबाया था, सेंड का था। ये सारी चीज़ें ट्रैकिंग हो चुकी हैं, ठीक है। अब मेरे को ऐड में इनको यूज करना हो तो मैं बाय ट्रैकिंग इनको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। कि मेरे को ऐड चलानी है और मैं ऐड चलाऊँ तब इस टाइप की ऐड चलाऊँगा कि मेरे को पिक्सल के थ्रू मेरी ट्रैकिंग कर रखी है मैंने, और रीटारगेटिंग करनी है। मेरे को उन पर्सनस को या लुक लाइक ऑडियंस बनानी है उन पर्सन के थ्रू जिन्होंने इस सेंड बटन पे क्लिक किया होगा। अपने को नहीं पता, लेकिन किसी ने तो किया अपने, वो तो पता है। वो ऑटोमेटिक उसके पास में डाटा सेव है, जैसे अभी डाटा सेव हो चुका है, 2 पिक्सल इसने कलेक्ट किए दिखा रहा है। इसके इंटरनल सिस्टम में वो डाटा सेट हो चुका है। आपके पास में जब ऐसे ही तो होता है पिक्सल सेट, जब आप कहीं पे भी क्लिक कर देते हो, फेसबुक पे आपने ऐड देखी, ठीक है, आपने क्लिक कर दिया, कहीं भी ऐड पे क्लिक कर दिया, आपको हर जगह वो ऐड दिख रही है। अब कैसे हो रहा है, उन्होंने ट्रैकिंग लगा रखी थी, इस पर्सन ने इस ऐड पे क्लिक किया तो इसको हर जगह ऐड दिखनी चाहिए। वो रीटारगेटिंग ऐड होती है, ठीक है। पिक्सल होता है फेसबुक का ट्रैकिंग कोड होता है,
ठीक है, और आपने फेसबुक चलाते हो आप, ठीक है, तो आपके फ़ोन, आप फेसबुक भी चलाते हो, आप इंस्टा भी चलाते हो, तो आपकी ने जो डाटा डाला, आपने जो उस फ़ोन से रिएक्ट किया, इवन उस मेल आईडी से आपने फेसबुक अकाउंट बनाया होगा, फेसबुक अकाउंट आपने चलाया भी होगा, आपने ऐड देखी फेसबुक पे ही तो आप ऐड देख रहे होगे ना, ठीक है, तो आपने उसी आईडी से कर दिया कुछ ना कुछ रिएक्ट, तो अब आपके फ़ोन की ट्रैकिंग सारा कुछ उसके अंदर उठा लेगी। ये मतलब इंटरनल एल्गोरिथम इतने स्ट्रॉन्ग बना रखे हैं जहाँ पे आप आज पहुँच भी नहीं पा रहे, वो बना के इसको होल्ड भी कर चुके हैं।